हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित विकलांग श्रद्धा का दौर रचना का अध्ययन हम कर रहे थे। इसमें आपने देखा कि लेखक ने व्यंग्यात्मक ढंग से किस तरह से लोग स्वयं को श्रद्धेय बनाने के लिए ढोंग रचते हैं उसकी ओर इशारा किया था कि श्रद्धेय बनने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और जो लोग श्रद्धा प्रकट करते हैं वो भी कई बार बिना सोचे समझे ही अपार श्रद्धा प्रकट कर देते हैं और संबंधित व्यक्ति उसका पात्र ही नहीं होता। और स्वयं लेखक ने अपना एक उदाहरण भी दिया कि मेरे पैर में दर्द हो गया था और लोग मेरे प्रति किस प्रकार से श्रद्धा प्रकट करने लगे थे, जबकि उस वर्ष में मैंने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया कि मेरे प्रति इस तरह का विशेष श्रद्धा भाव प्रकट किया जाए। उसी चरण में आगे कह रहे हैं कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। हाँ, सही कहा कि कुछ लोग इतने पारंगत होते हैं कि स्वयं को श्रद्धेय सिद्ध कर देते हैं और श्रद्धा ग्रहण करने की उनकी एक टेक्निक होती है, विधि होती है। मुझसे सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता है मतलब थोड़ा अटपटा सा लगता है, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। कल दो आदमी आए, वे बात करके जब उठे तब एक ने मेरे चरण छूने को हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही सीख हुए, मतलब नया नया सीखने वाले। उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था, मुझे छुआने का। अर्थात रचनाकार कह रहे हैं कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा ग्रहण करने में पारंगत नहीं हूँ और जो व्यक्ति था वो भी बहुत ज़्यादा अभ्यस्त नहीं था। जैसा भी बना उसने चरण छू लिए, पर दूसरा आदमी दुविधा में था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे चरण छुए या नहीं। मैं भिखारी की तरह से देख रहा था। वह थोड़ा सा झुका, मेरी आशा उठी, पर वह फिर सीधा हो गया। मैं बुझ गया। उसने फिर जी कड़ा करके कोशिश की, थोड़ा झुका, मेरे पाँव में फड़कन उठी, फिर वह असफल रहा। वह नमस्ते करके ही चला गया। उसने अपने साथी से कहा होगा, तुम भी यार कैसे टुच्चों के चरण छूते हो। मेरे श्रद्धालु ने जवाब दिया होगा, काम निकालने को उल्लुओं से ऐसा ही किया जाता है। इधर मुझे दिन भर गलानी रही, मैं हीनता से पीड़ित रहा। उसने मुझे श्रद्धा के लायक नहीं समझा। गलानी शाम को मिट्टी, जब एक कवि ने मेरे चरण छुए। अर्थात मन में हीनता की भावना आ गई कि सही ढंग से चरण स्पर्श नहीं हुए और शाम को एक कवि ने चरण स्पर्श किए, तब जाकर के मन की पीड़ा दूर हुई। एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं कि लोग खुद के चरण स्पर्श करवा करके श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए किस तरह की भावना रखते हैं। उस समय मेरे एक मित्र बैठे थे। चरण छूने के बाद उसने मित्र से कहा, मैंने साहित्य में जो कुछ सीखा है प्रसाई जी से, मुझे मालूम है वह कवि सम्मेलन में हूट होता है। मेरी सीख का क्या यही नतीजा है। मुझे शर्म से अपने आप को जूता मार लेना था, पर मैं खुश था उसने मेरे चरण छू लिए थे। कि लोग किस तरह से ढोंग करते हैं उस पर व्यंग्य है। कभी अभी कच्चा हूँ, पीछे पड़ने वाले तो पतिव्रता को भी छिनाल बना देते हैं। मेरे ये श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुलें। रचनाकार कह रहे हैं कि मैं इतना अभ्यस्त नहीं हूँ श्रद्धा भाव ग्रहण करने का, लेकिन फिर भी लोग मुझे श्रद्धालु बनाने पर तुले हुए हैं। पक्का श्रद्धालु जो हैं वो पक्का श्रद्धेय बनाने के लिए तुले हुए हैं। पक्के सिद्ध श्रद्धेय मैंने देखे हैं। सिद्ध मकर ध्वज होते हैं, उनकी बनावट ही अलग होती है। चेहरे आँखें खींचने वाली, पाँव ऐसे कि बरबस आदमी झुक जाए। पूरे व्यक्तित्व पर श्रद्धेय लिखा होता है। अर्थात उनका आचरण ही इस तरह का होता है कि लोग उनके सामने अपने आप ही झुकते हैं आकर के, क्योंकि उनकी इच्छा भी यही होती है। मुझे ये बड़े बोर्डम लगते हैं, पर ये पक्के श्रद्धेय होते हैं। ऐसे एक के पास में अपने मित्र के साथ गया था। मित्र ने उसके चरण छुए तो उन्होंने विकट ठंड में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चादर से बाहर निकाल रखे थे अपने पैर। मैंने उनके चरण नहीं छुए, नमस्ते करके बैठ गया। अब एक चमत्कार हुआ। होना यह था कि उन्हें हीनता का बोध होता
कि मैंने उनकी श्रद्धा के योग्य नहीं समझा उन्हें। हुआ उल्टा, उन्होंने मुझे देखा और हिंसा का बोध मुझे होने लगा। हाय, मैं इतना अधम कि अपने को इनके पवित्र चरणों को छूने के लायक नहीं समझता। सोचता हूँ ऐसा बाध्य करने वाला रोग मुझ ओझ से हृदय में कब आएगा। कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि लोग उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करें, वे श्रद्धेय बनना पसंद करते हैं। और ऐसा ही वाकया यहाँ हुआ कि लोग मजबूर कर देते हैं। किसी उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट भी नहीं किया तो वो एहसास करवा देते हैं कि आपने ये गलती क्यों कर दी। इसी के संबंध में लेखक कह रहे हैं कि मुझे खुद ही अटपटा लग रहा था कि मैंने इनके चरण स्पर्श क्यों नहीं किए। इसीलिए रचना का नाम लिखा था विकलांग श्रद्धा का दौर। कि होड़ा एक भागम भाग मची हुई है, प्रतिस्पर्धा सी मची हुई है लोगों में। चाहे काम कुछ भी ना करें लेकिन खुद को बहुत बड़ा श्रद्धेय सिद्ध करने का प्रयास लोग करते हैं। उसी पर व्यंग्य किया है हरिशंकर परसाई ने। और हरिशंकर परसाई केवल हंसी मजाक के लिए व्यंग्यात्मक रचना नहीं लिखते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक जो रचनाएं लिखी उनमें समाज की, देश दुनिया की जो कोई ना कोई स्थिति थी उस पर करारा व्यंग्य किया है और उसके माध्यम से बड़ी शिक्षा भी देते हैं।